अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल के एक्सरसाइज नंबर 1 बैच 5 की डिजी स्किल्स में। तो छोटी सी एक्सरसाइज है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस है, देखते देखते जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि दूसरे कोर्सेज़ के क्विज़ेस और एक्सरसाइज जो हैं वो आपको मिल सके और आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। और इसको अपने दूसरे फेलोज़ या फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प आउट हो जाए। और जो है अपना सिस्टम पे हम मौजूद हैं। अब हम चले जाते हैं अपने डिजी स्किल्स के होम पेज पे। ये जी आ गया हम। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माई एक्टिविटीज़ में एक्सरसाइजेस के ऊपर पिंक में ब्लिंक हो रहा है 2 न्यू एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल की दे लेते हैं 10 मार्क्स का जो है ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के नीचे एक्सरसाइज फाइल नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सरसाइज फाइल का PDF जो है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। इसको कर लेते हैं ओपन। और इंस्ट्रक्शन सबसे पहले ये हैं कि आपने केयरफुली जो है वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है इस हैंड्स ऑन एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने से पहले। सबमिट कराने से पहले MS वर्ड पे प्रिपेयर होनी चाहिए आपकी फ़ाइल, और आपने ट्यूटोरियल जो है वो देख लेने अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और एक सूरत में आपकी जो है एक्सरसाइज जो है वो काउंट नहीं की जाएगी अगर वो ड्यू डेट के बाद होगी, अगर फॉर्मेट जो है वो गूगल डॉक्स या MS वर्ड के अलावा होगा, या फाइल जो है वो करप्ट होगी, या फिर कॉपीड सॉल्यूशन फाइल होगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम ये है कि आपको पता चलेगा डू एंड डोंट और डजंट और डज एंड डजंट कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ नहीं यूज़ करते, इसका तमाम कंसेप्ट पता चलेगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू एंड डज किस तरह यूज़ करते हैं, और किसी भी पर्सन को अगर प्रेजेंट टेंस में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उस तरह किस तरह से आपने एक अप्रोप्रिएट फॉर्म वर्ब का यूज़ करते हुए उसको रिप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो किस तरह से आपने डोंट का एंड डजंट का यूज़ करना और कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो ये आपने जो है पहले क्लासेस ली होंगी तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे है बिकम प्रोफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट आंसर यूजिंग डोंट एंड डजंट टू निगेट स्टेटमेंट एंड रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली टू क्वेश्चंस। ये आपको वही जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है, आपको क्वेश्चंस और आंसर दिए हुए हैं और आपने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है उसको डू डज डोंट एंड डजंट का यूज़ करना है, ठीक है। सेक्शन 1 में आपने क्या करना है, डू एंड डज का यूज़ करना है और इसके आंसर जो हैं वो आपने डू एंड डोंट में देने हैं। और सेकेंड सेक्शन में उन्होंने क्या कहा है कि आपने यूज़ करना है डोंट का एंड डजंट का, ठीक है। डज और डजंट में आपने इसके आंसर प्रोवाइड करना है स्टेटमेंट नंबर 1 में। तो ये हमारे पास 2 सेक्शंस उन्होंने दिए हुए हैं। पहले सेक्शन में आपके पास है 3 क्वेश्चंस और दूसरे में है 2 क्वेश्चंस। इसको आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल-C जो है वो प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है जी नीचे गाइडलाइंस। गाइडलाइंस में उन्होंने बता रही है कि अपने एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करने से पहले लेसन नंबर 22, 23, 24, 25 देख लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कोई भी कॉपीड मटेरियल जो है वो यूज़ नहीं करना। आपका प्लेजरिज्म होगा तो आपकी जो सोल्यूशन फाइल है वो काउंट नहीं की जाएगी, और आपकी सोल्यूशन फाइल जो है वो MS वर्ड में आनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये आपने किस तरह से फाइल सबमिट करानी है ये आपको पता चल ही गया होगा। अब इसको जो था हमने कॉपी कर लिया था और आपने अपने पास MS वर्ड की या WPS जो भी आप यूज़ करते हैं उसे यहाँ पे आपने कंट्रोल-V करेंगे और आपके सामने ये पेस्ट हो जाएगा। और ये क्योंकि हमारे पास इसकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी तो इसको हम जल्दी से अरेंज कर लेते हैं। आपने भी इसी तरह से करना जिस तरह से मैंने किया। ये सारा कुछ आपको हाईलाइट करके 1 बाय 1 जो है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उतनी देर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे के साथ भी शेयर करें, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है फॉर्मेट तैयार हो चुका है। और सबसे फर्स्ट पे है हमारे पास डू एंड डज का यूज़ करना, ठीक है। आंसर्स में डैश दे वॉच मूवीज़ एवरी वीकेंड, जहाँ पे आपके पास प्लूरल चीज़ आ जाएगी, प्लूरल, उसमें आपने हमेशा डू यूज़ करना है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डोंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास डू, एंड अगर हम नो तो यहाँ पे आएगा नो दे डोंट, ठीक है।
आंसर्स की बात करें अगर हम, नो दे डोंट, यहाँ पे डोंट के आगे जो आपको सेमीकोलन नज़र आ रहा है, मेरे कीबोर्ड में ना ये है नहीं था उसका, तो मैंने ये लगा दिया, बाद में हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है डैश शी प्ले द पियानो इन हर फ्री टाइम, तो ये सिंगल है, इससे स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा डस, एंड आंसर में आएगा येस शी डस। उसके बाद थर्ड है डू दे लाइक टू गो हाइकिंग ऑन वीकेंड, दे आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा डू, एंड ये आंसर आ जाएगा येस दे डू, ठीक है। उसके बाद सेकंड में है, उसमें हमने नेगेटिवली आंसर देना, डैश वी स्टडी फ्रेंच एट स्कूल, तो यहाँ पे आएगा डोंट वी स्टडी फ्रेंच एट स्कूल, ठीक है। आई वी दे के लिए हम यूज़ करते हैं डोंट नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और पहले आपको बता चुकी हूँ कि सिंगल के लिए आपने डज और डजंट यूज़ करना है, और प्लूरल के लिए आपने डू या डोंट यूज़ करना है। और नीचे इसके आंसर में आ जाएगा नो वी डू, ठीक है। यहाँ पे आपने डजंट नहीं लगाना, वी के साथ हमेशा डू यूज़ होता है, या नेगेटिव सेंटेंस में डोंट। लास्ट है डैश ही प्ले एंजॉय प्लेइंग सॉसर, तो यहाँ पे सिंगल है तो डज ही एंजॉय प्लेइंग सॉसर, एंड लास्ट पे आ गया हमारे पास यस ही डज, ठीक है। तो ये हमने अपनी जो एक्सरसाइज फाइल थी वो कंप्लीट कर लिया। फिर आपको एक दफ़ा बता रही हूँ, आई वी दे के साथ आप हमेशा डू यूज़ करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस हो तो आपने डोंट यूज़ करना है, और सिंगुलर के साथ आपने शी ही शी इट के साथ आपने हमेशा डज यूज़ करना है, ठीक है। और नेगेटिव में हो तो डजंट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज फाइल जो है वो हमारी हो चुकी है कंप्लीट, और इसी आपने जो है स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कोई हार्फन वगैरह का आ रहा होगा मिस्टेक, तो आपने वो क्लियर कर लेना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट में करने के बाद आपने अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है जहाँ पे आपने सेव की थी, और याद से आपने कंट्रोल एस प्रेस कर लेना जहाँ भी आप अपनी फ़ाइल बना रहे हैं, ताकि आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाए। और यहाँ से हमने ये चूज़ कर ली, ओपन पे क्लिक किया एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। ग्रीन बार show you that your file is submitted. Thanks for watching. Till then, stay tuned. Allah Hafiz.